जब आपको आपकी मर्यादाओं का अनुभव होता है तो आप उन मर्यादाओं के आगे जाने की कोशिश करोगे। अगर आपको आपकी मर्यादा ये मालूम ही नहीं तो आप उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। हमारा जीवन शरीर के तल पर और मन के तल पर बंधा हुआ है। किसने बांधा है? हम ही ने बांधा है। हमने शरीर को मैं कहा, मन को मैं कहा और उसी तल पर हम जी रहे हैं और इस मर्यादाओं में हमने खुद को बांधा। इसीलिए हम अमर्याद जीवन का अनुभव नहीं करते। आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर के बारे में सुना हो। मिस्टर इंडिया जब भी घड़ी पहन लेता था वो गायब हो जाता था और गायब होने के बाद वो जो भी करता था तो वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता था। ठीक इसी प्रकार हमारा मन हमारा मिस्टर इंडिया है और वो हमें उन सीमाओं में बांध के रखता है। पृथ्वीराज चौहान जी का जो अनुभव सब बताते क्यों उन्हें याद क्यों किया जाता है? शूर तो हजारों थे लेकिन उन्हें इसलिए याद किया जाता है उन्होंने सीमा तोड़ी। आंखों वाला तो कोई भी तीर चला सकता है, आंखें हैं तो निशाना कोई भी लगा सकता है, लेकिन आंखें ना होने के बावजूद उसने सुल्तान का गला चीर दिया सिर्फ ध्वनि से। इसका मतलब उसने शरीर का जो मर्यादा है, शरीर का जो सीमा है उसको तोड़ दिया। हम सीमा तक ही नहीं पहुंच पाते। जीवन में जब भी आपके अंदर की शक्ति का आपको एहसास होता है, जब आपके ऊपर कोई गहरा संकट आ जाता है, आपके जान मुश्किल में हो जाती, प्राण संकट में आ जाते, तो आपके अंदर की सीमा टूट जाती, आपकी शक्तियों की सीमा टूट जाती। तो उस असीमितता का जो अनुभव है वो आपको जब भी होता है तब आपके जीवन में जो भी संभावना है वो भी असीमित हो जाती। अगर आपको ईश्वर आ जाए और आपको पूछे आपको कौन सी कार चाहिए तो आप जो आपको सबसे महंगी मालूम है वो मांग लोगे, सही बात है, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी है उसके लिए आप तैयार हो क्या? नहीं, वो दे रहा है इसलिए ले रहे। मतलब जब पाने की जब मौका आ जाता है तो हम असीमित मांगते हैं, लेकिन जब देने की जिम्मेदारी आ जाती है तो हम सीमित हो जाते हैं। आज हम गणपति मनाते हैं, गणपति बाप्पा की लोग स्थापना करते हैं। लोकमान्य तिलक ने गणपति जी की स्थापना करने का जो उत्सव शुरू किया वो लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए किया। आज हर गली के लिए अलग मंडल हो गया। गणपति बाप्पा सबको विभाजित कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारी सोच कर रही है। आपको सही बात बताऊं, अगर आपको स्थापना ही करनी है गणपति जी की, ऐसी जगह पे करिए जहां से उसे कोई उठा नहीं सकता और वो जगह है आपका हृदय, उसे वहां बिठाइए। बस इस 10 दिनों के लिए उनको यहाँ हृदय से निकलकर यहाँ बिठाइए। वो यहीं से निकलनी चाहिए और यही विसर्जित होनी चाहिए। ये आपके अंदर जब आ जाएगा, आप खुद को आप मिटा दोगे, मेरा और मेरे, इसको आप जब मिटा दोगे और सब आपके हो जाएंगे तो आपका जीवन असीमित हो जाएगा। और ऐसा असीमित जीवन कोई मिटाना भी चाहे तो आपकी हस्ती को मिटा न पाएगा। तो क्यों आप एक सीमित जीवन जी रहे? आज ही शुरू करिए, असीमित जीवन की बुनियाद रखिए। आप चले जाएंगे, दुनिया आपको सालों सालों पीढ़ी पीढ़ी तक याद रखेगी। ऐसा जीवन जी। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा कहते थे, गुलाम को गुलामी का एहसास करवाओ तो अपने आप गुलामी से बाहर आने की कोशिश करें। बीमारी का एहसास जब आपको नहीं होता तब बीमारी बढ़ती जाती। बीमारी अपनी सीमाएं तोड़ती रहती है और स्वास्थ्य दम घुटने लगता है। तो एहसास होना बहुत जरूरी है। जब आपको किसी चीज का एहसास होता है तब आप उस चीज को समझने लगते हैं। चाहे वो कोई चीज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे प्रसंग हो या कोई अनुभव, उसे आप कौन से स्तर पर जाकर समझते हो? उसे आधा अधूरा समझते हो, उसे पूरी तरह समझते हो, या आपको बिल्कुल ही नहीं समझता है, या आप गलत भी समझते हो। समझने का जो दायरा है, बिल्कुल ना समझना अज्ञानी है, आधा समझना मूर्ख है, पूरा समझना उसे सयाना कहते हैं, होशियार कहते हैं, और गलत समझना उसे बेवकूफ कहते हैं। अपना ही दुश्मन है। समझ मायने रखती है। अगर आपके पास में समझ है तो आप दुनिया को बेहतर जी सकते हो, जीवन को बेहतर जी सकते हो, दुनिया का बेहतर सामना कर सकते हो। सामने वाले से सही तरह से बात करनी है तो पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे समझ ही नहीं पाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि सामने वाला आपके पक्ष में ही बात करता है लेकिन उसे बात रखनी नहीं आती, तो हम उसे समझ नहीं पाते, तो हम उसे अपना दुश्मन मान बैठते। तो जानना, उसका एहसास होना, ये बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु आज बात करते असीमित की और सीमित की, मतलब जो मर्यादा में है और जो अमर्याद है। जब आपको आपकी मर्यादाओं का अनुभव होता है तो आप उन मर्यादाओं के आगे जाने की कोशिश करोगे। अगर आपको आपकी मर्यादा ये मालूम ही नहीं है तो आप उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। आप बंधे हैं किसी चीज से, जब तक आपको मालूम नहीं है तब तक आप उससे छूटने की कोशिश नहीं करोगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी गाय को लंबी आप रस्सी बांधो तो जब तक वो पूरी तरह तन नहीं जाती तब तक उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे रस्सी से बांधा गया है। वैसे ही हमारा जीवन शरीर के तल पर और मन के तल पर बंधा हुआ है। किसने बांधा है? हम ही ने बांधा है। हमने शरीर को मैं कहा, मन को मैं कहा और उसी तल पर हम जी रहे, और इस मर्यादाओं में हमने खुद को बांधा, इसीलिए हम अमर्याद जीवन का अनुभव नहीं करते। हम अपनी सीमाओं में ही खुश रहते हैं। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम बेवकूफ है, हम अज्ञानी है, हम मूर्ख है, तब तक हम मूर्खता को बनाए रखते हैं, वो जारी रहती। आज तक हम यही मानते हैं कि कोई ऊपर बैठा भगवान है और हमारा नसीब लिख रहा है और उसी वजह से हमारे जीवन में ये घटनाएं हो रही, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब कुछ। लेकिन सच्चाई ऐसी है कि कोई वहां बैठकर लिख नहीं रहा है, आप ही हो जो आपका जीवन बना रहे हो। आप पानी के नीचे चले जाओगे तो आप भीग जाओगे, आप हवा में खुले रखोगे तो आप सूख जाओगे, आप धूप में चले जाओगे तो आप जल जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कहां खड़े हो। आप जल इसलिए नहीं रहे कि आपके अंदर आ गए, आपको बाहर से कोई जला रहा है तो धूप जला रही। आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर के बारे में सुना हो। मिस्टर इंडिया जब भी घड़ी पहन लेता था वो गायब हो जाता था, और गायब होने के बाद वो जो भी करता था तो वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता था। ठीक इसी प्रकार हमारा मन हमारा मिस्टर इंडिया है, और वो हमें उन सीमाओं में बांध के रखता है। पृथ्वीराज चौहान जी का जो अनुभव सब बताते, क्यों उन्हें याद क्यों किया जाता है? शूर तो हजारों थे, लेकिन उन्हें इसलिए याद किया जाता है उन्होंने सीमा तोड़ी। आंखों वाला तो कोई भी तीर चला सकता है, आंखें हैं तो निशाना कोई भी लगा सकता है, लेकिन आंखें ना होने के बावजूद उसने सुल्तान का गला चीर दिया सिर्फ ध्वनि से। ये कितनी बड़ी बात है। हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अंधों का भी क्रिकेट होता है। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं कि अरे हमारी आंखें, फिर भी हमारे से बॉल मिस हो जाती, गेंद उधर से जाती है, हम इधर रह जाते, फिर अंधे कैसे खेलते होंगे? उनको तो कुछ दिखता भी नहीं। जैसे अभी अभी हमने उदाहरण सुना कि तैरने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए, पैर चाहिए। हाथ और पैरों के सहारे तैरा जाता है, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन ऐसे भी मनुष्य है जिनके हाथ पैर नहीं है, फिर भी वो तैरते हैं। हमने वो वीडियो देखा है, ब्रायन शायद उसका नाम है, उसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, फिर भी वो बहुत ही सुंदरता से तैरता है। जब मेरे जैसा इंसान उसको देखता है तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती कि मेरे हाथ भी है, पैर भी है, फिर भी मैं तैर नहीं पाता, लेकिन वो बिना हाथ पैर के तैर जाता है। इसका मतलब उसने शरीर का जो मर्यादा है, शरीर का जो सीमा है, उसको तोड़ दिया। हम सीमा तक ही नहीं पहुंच पाते। हमारा जीवन आमतौर पर ऐसा है कि हम सीमा तक ही नहीं पहुंच पाते। समझ लीजिए हमारा जीवन जो है मनुष्य का 100 साल है। कितने लोग हैं जो 100 साल पूरे करते हैं? अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की जो भी कोशिश है वो आपके हाथ में है। आपका शरीर स्वस्थ कैसे रखना
ये ईश्वर के हाथ में है या आपके हाथ में है? आपके हाथ में है। फिर भी आप उसे स्वस्थ क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप आपके शरीर के और मन के गुलाम हैं। आप उसकी वासनाएं और कामनाओं के शिकार हैं। तो सदगुरु यही कह रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज जब असंभव लगती है, आपकी क्षमताएं आपको सीमित लगती है, तब आपके लिए सच में हर चीज असंभव है। क्यों? क्योंकि सीमा किसने बांधी है? आपने। तो जीवन में जब भी आपके अंदर की शक्ति का आपको एहसास होता है, जब आपके ऊपर कोई गहरा संकट आ जाता है, आपके जान मुश्किल में हो जाती, प्राण संकट में आ जाते, तो आपके अंदर की सीमा टूट जाती, आपकी शक्तियों की सीमा टूट जाती। आपने देखा है, सहनशीलता का जब अंत हो जाता है ना, सहनशीलता जब सीमा तोड़ देती है, तो मनुष्य की ऊर्जा भी सीमा तोड़ देती है, ये शरीर और मन भी सीमा तोड़ देते। तो उस असीमितता का जो अनुभव है, वो आपको जब भी होता है, तब आपके जीवन में जो भी संभावना है वो भी असीमित हो जाती है। लेकिन जब तक आपको असीमितता का मतलब आपका जीवन अमर्याद है, अनंत है, इसका एहसास नहीं होता, आपकी शक्तियां भी अनंत है, बूंद जब बूंद है तब तक उसकी शक्तियां सीमित है, और जब वो सागर बन जाता है तो उसकी शक्तियां असीमित है। जब समुद्र से उसकी बूंद अलग हो जाती है तो वो सूख जाती है, तो नमक बन जाती है, और जब वापस पानी में घुल जाती है, खुद को मिटा देती है, तो असीमित हो जाती है। तो असीमित का अनुभव करना है, और असीमित की संभावनाओं को आपको अगर जिंदा करना है तो खुद को मिटाना पड़ेगा। जितना आप खुद को महत्व दोगे, अपने शरीर को, अपनी पहचान को, आपके नाम को, परिवार को, जितना आप उसको मजबूत करेंगे, उतने आप अलग हो जाएंगे, और जितना आप अलग होगे, आपको तड़पाया जाएगा। प्रकृति आपको तड़पाएगी, उसी को दुख कहते हैं। आपको डर सताएगा, आप हमेशा दहशत में रहोगे, हमेशा गंवाने के डर में रहोगे। क्यों? क्योंकि टूट गए, अलग हो गए। पत्ता जब तक पौधे पर है उसे कोई डर नहीं, जब टूट जाता है तो डर शुरू हो जाता है। जब बच्चा माँ के साथ, परिवार के साथ रहता है, तब तक उसे कोई डर नहीं। जब वो अपने परिवार से टूट जाता है तो डर शुरू हो जाता है। तो अपनी प्रकृति से दूर होना सीमितता है, और प्रकृति से जुड़ा रहना असीमितता है। जब ये पूरा संसार ही आपका परिवार हो जाता है, तो आप खो कैसे जाओगे? हा? आपके घर में कभी आप खोते हैं? आपके गांव में कभी आप खो जाते नहीं? क्यों? क्योंकि पहचान है, अपने और अपनापन उनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है? अपनापन किसकी तरफ से है? हम संबंध जो जोड़ते हैं वो हमारी तरफ से जोड़ते हैं कि सामने वाली तरफ से जुड़ते हैं? अपनी तरफ से। हम स्वीकारते हैं कि हमारे संबंध है, हम जुड़े हुए हैं। अगर ये हाथ अगर इस हाथ से जुड़ना चाहे तो भी जुड़ नहीं सकता जब तक ये खुल नहीं जाता। ये अगर खुल गया तो ये हाथ इस हाथ से जुड़ सकता है। जब तक इसने अपना मुंह बंद करके रखा है तो सामने वाला खुला भी हो तो जुड़ नहीं सकता। तो पूरी प्रकृति खुली है। आप नाक बंद करो, सांस अंदर नहीं जाएगी। आप आंखें बंद करो, प्रकाश अंदर नहीं जाएगा। आप कान बंद करो, आवाज अंदर नहीं जाएगी। ये आपके ऊपर है कि जीवन को खुला करना है कि बंद करना है। अलग हो जाना मतलब जीवन को बंद करना, रास्तों को बंद कर देना, ये अलग हो जाना है। और ये जब भी आप अलग हो जाते हो, आप सड़ने लगते हो, आप नाश की तरफ जा रहे हो, आपका जीवन कुंठित हो जाता है। आपको स्वतंत्रता का अनुभव तो होता है, लेकिन वो स्वतंत्रता आपको बेसहारा कर देती है। जैसे किसी भी बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। अगर वो सुरक्षा के दायरे से बाहर चला गया तो उसकी स्वतंत्रता उसकी दुश्मन हो जाएगी। जब तक आप उस सर्वशक्तिमान से नहीं जुड़ जाते, तब तक आपकी स्वतंत्रता आपको धोखा देगी। शायद आपकी स्वतंत्रता आपका ही नुकसान करे। अमीर घरों में बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको
जो स्वतंत्रता मिलती है पैसा खर्च करने की, घूमने की, जो आज़ादी मिलती है, जो अपनी मनमानी करने की जो आज़ादी मिलती है, उस आज़ादी के वो लायक नहीं होते। उनको पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि ये स्वतंत्रता मुझे मेरी कक्षा में रखनी है। उसको एक मर्यादा चाहिए। अगर आपके घर में गैस फैली है, पूरे घर में अगर गैस फैली है और आपने माचिस की तीली जलाई, तो तीली क्या बन जाएगी? एक आग का गोला बन जाएगी और पूरे घर को आपके सहित फूंक देगी। तो माचिस जलाने की जो स्वतंत्रता है वो आपको खत्म कर देगी। ठीक वैसे ही ये शरीर आपका है, ये मन आपका है, इसको कैसे इस्तेमाल करना ये आपका अधिकार है। लेकिन उस अधिकार को साबित रखना है तो आपको उसकी मर्यादा को अनुभव करना है, उसके आगे जाना है। उसके लिए आपको जुड़ना है। आपके जीवन में हर चीज़ संभव है। मुझे एक बात बताइए, आपको कोई भी, समझ लीजिए कि एक गरीब लड़का है, वो नौकरी करता है, 10-12 हज़ार की नौकरी करता है, उसका सपना है कि मैं शहर में कोई फ्लैट ले लूँ। तो फ्लैट मिलता है 20-25 लाख में, वो उसका हफ्ता भी नहीं भर सकता। 25 लाख का अगर कर्जा भी लिया तो उसका हफ्ता कम से कम कितना आएगा? मेरे हिसाब से 15,000 आराम से आएगा, 15 से 20,000 आएगा। 10% तो आ जाता है, तो 1% उसका कितना हो गया? 20,000 हो गया। अभी मुझे बताइए कि 20,000 अगर उसको कर्जा ही फेरना है तो उसको तो आमदनी 10,000 है, तो वो कैसे उसको नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसकी कंपनी उसके साथ जुड़ गई और कंपनी ने उसको लोन दे दिया तो अभी संभव है। अगर कंपनी ने उसे अपना लिया और उसने कंपनी को अपना लिया, दोनों का भरोसा हो गया एक दूसरे के ऊपर, वो कंपनी के साथ एक हो गया, तो कंपनी की ताकत उसे मिल गई जो असीमित है। ये छोटा सा उदाहरण है। तो आप अगर प्रकृति के साथ हमेशा जुड़े रहे, आप सबके साथ अगर जुड़े रहे, प्रकृति क्या चाहती है कि आप सबके साथ रहो और सबके साथ जियो। हम चाहते तो असीमित है, लेकिन जुड़ना, लेकिन असीमित नहीं रहना चाहते। जुड़ने के लिए जुड़ना हमें बस अपने दायरे में चाहिए, क्योंकि जुड़ना जिम्मेदारी लेके आता है। समझो हमने सबको अगर अपना मान लिया तो हर किसी का जो उसकी ज़रूरत है उसमें हमें सहारा देना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी, उसकी खुशी में शामिल होना पड़ेगा, उसके दुख में शामिल होना पड़ेगा। तो ये हमें झंझट लगता है, क्यों बेवजह। तो इसी वजह से हमें चाहिए तो असीमित, लेकिन हम जिम्मेदारी के तौर पर सीमित चाहते हैं। जिम्मेदारी तो सीमित चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं वो असीमित पाना चाहते हैं। आप किसी को भी पूछो कि आपको बंगला कैसे चाहिए, और बोलता है जो नासिक में नहीं है इतना बड़ा। अगर आपको ईश्वर आ जाए और आपको पूछे आपको कौन सा बंगला चाहिए, तो शायद आप ताजमहल भी मांग लो, पता नहीं। आपको अगर पूछा जाए आपको कौन सी कार चाहिए, तो आप जो आपको सबसे महंगी मालूम है वो मांग लोगे, सही बात है। लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी है उसके लिए आप तैयार हो क्या? नहीं, वो दे रहा है इसलिए ले रहे। मतलब जब पाने की, जब मौका आ जाता है तो हम असीमित मांगते हैं, लेकिन जब देने की जिम्मेदारी आ जाती है तो हम सीमित हो जाते हैं। ये मुश्किल है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि आपके किसी दोस्त को लॉटरी लग गई और वो अमीर हो गया, तो आपको इतनी खुशी होनी चाहिए कि जैसे आप ही अमीर हो गए। शायद वो आपको उसके घर में आने ना दे, कार में बैठने ना दे। समझ में आनी? जैसा आपका कोई सगा भाई है, अगर वो कलेक्टर हो गया, वो आपको पूछता भी नहीं, आपको पहचान भी नहीं देता, फिर भी आप लोगों को बताते हो गांव में, अरे मेरा भाई कलेक्टर है। बस इतनी बात सुनकर लोग आपसे थोड़ा सा आदर करने लगते। सही बात है, गलत बात है? सही है ना? तो सोचिए, अगर हमारा परिवार अगर विश्व है तो ये परमात्मा हमारा कौन हो गया? पिता हो गया, जन्मदाता हो गए। ये पृथ्वी हमारी माता हो गई। अगर हम इस धरती के बच्चे, कहने को तो बोलते हम भूमि पुत्र है,
कहने को भूमिपुत्र कहते हैं और उसी भूमि को बांट देते हैं, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा। आज सबसे ज्यादा झगड़े तो भूमिपुत्रों के बंटवारे की वजह से। एक तरफ बंटवारा कर रहे और दूसरी तरफ मैं भूमिपुत्र हूं। तो ये ऐसा क्यों नहीं कहता मैं टुकड़ा पुत्र हूं, मैं 2 एकड़ टुकड़ा पुत्र हूं, मैं भूमिपुत्र काय का हूं। हम कहते हैं बड़े प्रेम से हम भारतवासी हैं, आई एम इंडियन। जब जात की और धर्म की बात आती है तो मैं तुरंत में हिंदू और मुस्लिम हो जाता हूं, तुरंत में जात वाला हो जाता हूं। हम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन अंदर से हम अकेले रहते हैं। हाँ, जब इतना संकट टल जाए फिर देख लूंगा तुझे, अंदर में यही बात चल रही। तो सदगुरु यही कह रहे, जब भी आप असीमितता का अनुभव करोगे आपकी संभावनाएं भी असीमित हो जाएगी। आपको पता है यही पास में नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिन्नर में एक सप्ताह हुआ। हर दिन 5 लाख लोग खाना खाते थे। कितने? 5 लाख। वो कड़ी बनाते थे, कड़ी, आमटी बोलते उसको। वो आमटी बनाने के लिए न जाने कितने कढ़ाई वो आमटी टैंकर से लेके जाते थे। उसको बहने के लिए एक पार्ट था बनाया हुआ, आप सोच नहीं सकते। वो बाजरे की रोटी बनाते, भाकरी बोलते उसको। कितनी लाख भाकरियां लोग लेके आते थे घर से, असंभव हो गया। 4-5 लोगों की तैयारियां करने की हिम्मत किसी में नहीं। कोई व्यवस्था, सब व्यवस्था तरमरा जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था आराम से चल रही है। क्यों? क्योंकि असीमित है, कोई मर्यादा नहीं, ईश्वर का कार्य है। तो ईश्वर के लिए जब हम असीमित हो जाते हैं ना, वैसे अपने जीवन में ही हम असीमित रहे। आपको पता है कोई भी चीज अगर गुम गई तो मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, अगर कुछ नुकसान हो गया तो भी तकलीफ नहीं होती, कोई चोरी करके लेके गया फिर भी तकलीफ नहीं होती। क्यों? मुझे पता है अगर अपने घर वाले बच्चे ने अगर कोई चीज लेके गया तो आपको डर लगता है क्या? आपके चप्पल आपके भाई पहनकर चला गया तो आप उसे चोरी कहते, चुरा के लेके गया। हाँ, ऐसा नहीं कहते। क्यों? पता है वो शाम को वापस आएगा। हाँ, ले लेंगे वापस, नहीं तो नया लेके आएगा वो अपने लिए। सही है गलत है? तो यही बात है, जब आप पूरे ब्रह्मांड को आपका परिवार मानते, असीमित हो गए ना आप, तो कोई नहीं लेके गया तो ईश्वर से प्रार्थना करते मेरी चप्पल उसके पैरों को ना चुभे, बस ये प्रार्थना करो, वो उसे अच्छी तरह से सेवा दे। यही साधुता है। इसीलिए साधु कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको पता है गंवाने जैसी कोई चीज है ही नहीं और पाने जैसी भी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ अपना ही है। साधु कहीं भी जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। साउथ इंडिया में एक साध्वी थी और लोग समझते थे पहले कि ये पागल है। वो कहीं भी ठेले पे जाती, वहां से खाना उठाती और कुत्तों को देती। शुरू में ठेले वाले परेशान हो जाते और उसको चिल्लाते, मारने पर उतर हो जाते, लेकिन बाद में उसकी आदत उनको पता हो गई। 1-2 तो उठाती है, वो मार भी खाती है तो कुछ भी नहीं, वो देती ही है उनको। सब ठेले वाले की वो मालकिन हो गई थी पूरे उस शहर में। एक दिन उसे किसी ने पानी पर चलते हुए देखा, तब से वो पूरा शहर उसका भक्त हो गया। ऐसा है। तो हमें पता ही नहीं है कौन क्या है, कौन क्या है। तो उसको पता है ये पूरी दुनिया मेरी है। सही है गलत है? वैसे है। आज हम गणपति मनाते हैं, गणपति बाप्पा की लोग स्थापना करते हैं। लोकमान्य तिलक ने गणपति जी की स्थापना करने का जो उत्सव शुरू किया, वो लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए किया।
आज हर गली के लिए अलग मंडल हो गया। गणपति बाप्पा सबको विभाजित कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारी सोच कर रही। आपको सही बात बताऊं, अगर आपको स्थापना ही करनी है गणपति जी की, तो ऐसी जगह पे करिए जहां से उसे कोई उठा नहीं सकता, और वो जगह है आपका हृदय। उसे वहां बिठाइए। बस इस 10 दिनों के लिए उनको यहाँ हृदय से निकल कर यहाँ बिठाइए। वो यहीं से निकलने चाहिए और यही विसर्जित होनी चाहिए। जब ऐसा आपके जीवन में घटेगा तो आपका पूरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। जब तक आपके गणपति बाप्पा इस मिट्टी के पुतले में, तब तक वो सीमित है। जिस दिन वो मिट्टी के पुतले से निकलकर आपके अंदर समा गए, उस दिन से वो असीमित हो गए। जब तक मेरी माँ थी तो मैं बच्चा था, बचपना करता था, हटता था, मांगे रखता था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है। मेरे अपने लिए मैं झगड़ता था उसके पास। और जिस दिन वो चली गई, कहते ना अनंत में विलीन हो गई, तो अनंत में विलीन हुई, इसका मतलब क्या होगा? मेरी माँ अभी मेरी नहीं रही, वो सबके हो गई। वो मिट्टी में समा गई, वो धरती हो गई। तो अगर मुझे माँ को देखना है तो मैं मिट्टी में देखूंगा। हर मिट्टी के कण में मुझे मेरी माँ दिख रही है, तो कितनी विशाल हो गई। तो यही सोच आपके लिए सभी संभावना खुली कर देती। नहीं तो मुझे कितना दुख करना चाहिए, अरे रे मेरे पास माँ नहीं है। नहीं, पहले मेरी माँ या तो मेरे पास रहती थी, या गांव में रहती थी, या मेरे दीदी के यहाँ जाती थी, और मुझे मिलने जाना पड़ता था। वो कभी कभी मेरे से प्रेम करती थी, कभी कभी मेरे से गुस्सा करती थी, कभी कभी हमारे संबंध भी बिगड़ जाते थे। वो नाराज भी रहती थी, कभी कभी मैं नाराज हो जाता था। लेकिन अब वो हर जगह पे है, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। मैं जहां हूं वहां वो है, और ना कभी मुझे उससे कभी गुस्सा होता हो, ना वो मुझसे कभी गुस्सा होती, ना वो कभी मुझसे नाराज होती, मैं उससे नाराज नहीं होता। और हर पल मैं उसे महसूस करता हूं। अब मुझे रोना नहीं आता, कभी मुझे दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं हर कण कण में उसको महसूस करता हूं। यही असीमितता है, और मेरे लिए सब कुछ संभव है। जब भी आपका मेरा और तेरा ये खत्म हो जाता है ना, तो सब मेरा हो जाता है। एक तो सभी मेरा है, नहीं तो कुछ भी मेरा नहीं है। ये दो ही चीजें, तीसरी नहीं है। थोड़ा मेरा और थोड़ा तेरा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो तू जब जाता तेरे साथ तेरी भी जाती। सही गलत है? तू आया अकेला है और जाएगा अकेले जाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी मौका मिला है, घुल जा। बीज बन के आया है ना, वट वृक्ष बन के चला जा। हवा का झरोका, थोड़ा सा झोंका बन के आया है ना, तो तूफान बन के चला जा। एक छोटी सी किरण बन के आया है ना, तो सूरज का गोला बन के चला जा। तो यही असीमितता की पहचान है। तो अपने आप को विकसित करो, इतना विकसित करो कि हर कोई महसूस करे कि आप उसके हो। हर कोई जो आपके संपर्क में आए वो महसूस करे कि आप उसके हो। आपके बिना उसका कोई जीवन ही नहीं है। अगर ये पहचान आप बना सके। मुझे एक बात बताइए, जब हम पैदा हुए, हमने ये पैसा कमाया, ये घर बनाए, ये फैक्ट्रियाँ बनाई, ये सब लोग हमारे साथ जुड़ गए। जो भी हमने बनाया, खाया, पिया, रखा, इस्तेमाल किया, ये सब कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? यहीं से लिया। शायद आप उसके पास आपका रिकॉर्ड हो, आपका आधार कार्ड हो। आधार कार्ड इस शरीर का है, आपका नहीं है। और वो भी उसके ऊपर जो फोटो चिपका रहता है ना, वो फोटो भी बदलता रहता है, वो भी स्थिर नहीं है। वैसे कभी कभी आधार कार्ड को देखकर वो पुलिस भी 4 बार देखते हैं, वही है क्या? सही गलत है? तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हम रिकॉर्ड बनाते हैं जमीन के लिए, उतारा बनाते हैं 7/12 का। ये घर के कागजात बनाते, गाड़ी के कागजात रहते ना आपके पास, लाइसेंस निकालते, सारी दुनिया करते। और जिस दिन मर जाते तो उसमें से क्या लेके जाते? तुरंत आपके नाम पर जितनी चीजें थी, अगले 15-20 दिन में पूरे नाम मिटाए दिए जाते।
तो हम आज से याद क्यों नहीं रखते कि जो हम नाम लिख रहे हैं वो मिटाए जाने वाले, हम जो बच्चे पैदा करने वाले वो भी मरने वाले। आपने जो विरासत बनाई वो विरासत भी खत्म होने वाली है। बस एक चीज होने वाली है, आप जीवन में कैसे जिए वो पीछे रहने वाला है। राजा कितने हुए, छत्रपति का नाम आज भी लिया जाता, क्यों? क्योंकि अपने लिए नहीं जिए, इसीलिए आज तक जी पाए। क्या उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया? क्या उन्होंने अच्छी घुड़सवारी नहीं की? क्या उन्होंने राज सिंहासन नहीं बनाया? क्या उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने? अच्छा जीवन नहीं जिया? सब कुछ किया, लेकिन वो दूसरों की समस्याओं को छोड़ने के लिए जो भी करना पड़ा वो उसके लिए किया, अपने लिए नहीं किया। सिंहासन पर बैठे अपने लिए नहीं बैठे, खाना अच्छा खाया अपने लिए नहीं खाया, वो खाकर जो भी लड़ाइयाँ लड़ी वो दूसरों के लिए लड़ी। तो इस शरीर का और इस जीवन का जो भी भोग है वो सब भोगवा, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो किसी का कल्याण। ये आपके अंदर जब आ जाएगा, आप खुद को आप मिटा दोगे, मेरा और मेरे इसको आप जब मिटा दोगे और सब आपके हो जाएंगे, तो आपका जीवन असीमित हो जाएगा। और ऐसा असीमित जीवन कोई मिटाना भी चाहे तो आपकी हस्ती को मिटा न पाएगा। तो क्यों आप एक सीमित जीवन जी रहे? आज ही शुरू करिए, असीमित जीवन की बुनियाद रखिए। आप चले जाएंगे, दुनिया आपको सालों सालों पीढ़ी पीढ़ी तक याद रखेगी। ऐसा जीवन जिए। धन्यवाद।